देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। तुम्हारे 500 दे दिया, तुम्हारे खाते में 2000 डालेगा क्या? हम इसमें वोट में बिकने वाले सब रखा है इसमें, हमें ये भी मंजूर नहीं है। इसलिए ये पड़ाव है कि हम ऐलान करने आएंगे, तुम भीख दे के हमारे को चुप करा देंगे। तो ये प्रेस से है? हाँ जी, कौन से प्रेस है? ये कर्पूरी ज्योति। वहाँ पे नंबर लिख दीजिए। आपको बाइक लेना है? हाँ, बाइक लेना है। कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम में, जो केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में, हर एक राज्य की राजधानी में मेहनत कश। ये देश की संपत्ति कौन बनाता है? हम बनाते हैं, देश के मजदूर और किसान। हम बता रहे हैं हम संपत्ति बना सकते हैं, तो हम उसका अपना हक भी हम छीन सकते हैं। उसके लिए हमने कितना बोलने में है उतना आसान नहीं है लड़ाई, बहुत मुश्किल से एक दिवस 3 दिवसीय जो मजदूर किसान वहाँ पड़ा हुआ है। ये हम लोगों ने जो एक किसान संगठन है और यहाँ के जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन हैं, सब लोगों ने लगातार जो आंदोलन किया है, मिल करके किसानों का आंदोलन हुआ, मजदूरों का आंदोलन हुआ। ये प्रमुख रूप से 2 सवाल, एक तो कृषि कानून जो बना था उसके खिलाफ, और दूसरा जो अभी बिजली कानून है, और फिर आपको जो श्रम कानून में संशोधन हुआ है, वो सब मालिकों के पक्ष में। पूरे देश में लूट मची हुई है, पूरा जो है कॉरपोरेट के लिए सब कुछ हो रहा है, और देश की जो गरीब जनता है, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। जैसे आपने सुना कि हमारा देश हंगर इंडेक्स में 111वें पायदान पर चला गया है, 125 देश में से 111वें पायदान। और ये इससे भी पता लगता है कि भारत सरकार ने अभी घोषणा किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हम अगले 5 साल तक देंगे। ये साबित करता है कि कितनी भुखमरी है, लाचारी है, अशिक्षा है, और इसके लिए ये सरकार पूरी तरह से इसने आंख मूंदे हुए है और सारी संपत्ति लुटा रहा है मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अभी 3 दिनों का ये कार्यक्रम हुआ है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है आने वाले समय में ये और भी धारदार होगा। आज से पूरे देश के अंतर्गत केंद्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ राज्यपाल के समक्ष महापड़ाव का बिहार में भी कल से ही राज्यपाल के समक्ष इस गर्दनी बाग में हजारों हजार किसान और मजदूर जुट करके ये सरकार को बता रहे हैं, जो आप अपने नीतियों को बदलो, और नहीं तो ये देश की किसान, बिहार के किसान और मजदूर तुमको बदलेंगे। इसलिए नीतियां बदलो या सरकार बदलो, इस संकल्प के साथ कल भी हजारों मजदूर और किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और आज भी दूसरे दिन इस ऐतिहासिक महापड़ाव में लोग शामिल हो रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा, सरकार नीति को बदले, और नहीं तो हम सरकार को बदलने का काम करेंगे। जो किसान मजदूर, उनकी विरोधी नीतियां हैं, उन्होंने जो किसानों और मजदूरों से वादा किया, उसको वादा खिलाफी का काम किया है। वैसी सरकार को बिहार के किसान और मजदूर माफ नहीं करेंगे, उसको सजा देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। विनोद कुमार, महामंत्री, बिहार राज्य किसान। ये मोदी के अवतरण के पहले हिंदुस्तान के श्रमिकों ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़के और उसके बाद के कांग्रेसी हुकूमत से लड़ करके जितने भी कानून अपने पक्ष में बनवाए थे, मोदी ने कारपोरेट कंपनियों की खुशामदी में उन कानूनों को रद्द करके लेबर कोड बनाया है। हम मजदूर और हमारे संगठन के लोग इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ हमारा ये पड़ाव हुंकार रहा है कि तुम लेबर कोड को वापस लो, नंबर 1। और कारपोरेट कंपनियों की दलाली में तुमने जो कृषि नीति बनाई है, उस कृषि नीति को वापस लो, और तुम न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दो, ताकि अगर उसका अनाज उस मूल्य से कम दाम पर खरीदता है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटावे न्याय के लिए।
इसी के साथ साथ हम इस बात की भी मांग करते हैं कि तुम जो सांप्रदायिक कारपोरेट हिंदुत्व का मुहिम जो चला रहे हो, तुम जो है सो फासिस्ट हिंदू राज की स्थापना की बात कर रहे हो, वो हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है और तुम्हारी मंशा खतरनाक है। तुम केवल हिंदू के नाम पर, यद्यपि हिंदू जो है सो निश्चित रूप से बहुमत में हैं, अल्पमत में दूसरे लोग हैं, लेकिन हिंदुओं में भी तुम जो है सो जो श्रम के मूल्य आधार हैं, वो हैं आदिवासी, वो हैं जंगलवासी, वो हैं दलित, वो हैं पिछड़े, वो हैं अति पिछड़े, उनका तुम्हारा हिंदू तो नहीं है। तुम जो है सो ऊपर वाले सो कॉल्ड साफ साफ कहते हैं ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार, तुम इनको जो है सो छतरी बना करके हिंदू के नाम पर राज करना चाहते हो। ये खतरनाक फासिस्ट और देशद्रोही मुहिम वापस लो। इसी बात के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जमे हुए हैं। बस मैं रामाश्रय सिंह, CPIM का पूर्व विधायक, 3 टर्म विधानसभा में रहा हूँ, 1 टर्म में डिप्टी लीडर, 2 टर्म में लीडर और इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान सभा के राज्य नेतृत्व में रह करके मैं काम किया हूं और आज भी काम कर रहा हूं। संयुक्त मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संघ है के संयुक्त तत्वाधान में आज 26, 27, 28 3 दिवसीय महापड़ाव के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी है कि यहाँ मजदूर, किसान और जो श्रमिक है, इस देश में जो बदहाली है, उस बदहाली में सुधार करने की ज़रूरत है। इस देश के अंतर्गत जो किसान है उसका जो वास्तविक मूल्य है, न्यूनतम मजदूरी है, उस न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ोतरी की बात है तो वहाँ तक तो सही है, वो भी सरकार नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि जो प्रोडक्टेड जो कंपनी की जो वस्तुएं हैं, उस वस्तुएं में सरकार मूल्य निर्धारण नहीं करती है और किसानों के जो उत्पादन वस्तु है, उस वस्तु को वो सरकार मूल्य निर्धारण करती है। तो वैसी परिस्थिति में किसान का मुनाफा नहीं मिल पाता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जो कंपनी के उत्पादक वस्तुएं हैं, उसमें उत्पादककर्ता जो है वो उसकी मजदूरी, मैक्सिमम मजदूरी वो प्रिंटेड रहता है और उस वस्तुएं को हम लोग खरीदने के लिए विवश हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि देश के अंतर्गत वो बेरोजगारी बेहताशा है। यही कारण है सरकार जो है वो गरीब विरोधी होने के कारण रोजगार जो है वो छीन चुका है, कहीं रोजगार नहीं है। जो लोग नौकरी पर भी थे उन लोगों को सरकार निकालने का काम किया है। तो बहुत सारी परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्रों में जो है समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के सामंती वर्ग जो है या जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे खिची वाला स्कूल में पढ़ रहा है। ये जो है देश के अंतर्गत वो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ऐसा देश जो है जहाँ शिक्षा डोनेशन पर है, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। इस राज्य में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, बहुत बड़ी संघर्ष की ज़रूरत है। जो किसान पंचायत और ट्रेड यूनियन के तरफ से महापंचायत जो लगाया गया है, इसका दूसरा दिन है। हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व करने आए हैं और केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीति है और जो 4 काला कानून जो लाया गया है, इसका मैं विरोध करता हूँ। साथ ही साथ सरकार ने
जो देश के बहुल आबादी अति पिछड़ी है जातियां का जो आरक्षण का वर्गीकरण नहीं कर रहा है, इसकी मैं सरकार का निंदा करता हूं। और राज्य सरकार जो द्वारा जो आरक्षण नीति जो लाया गया है ये प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन राज्य सरकार ने इस आरक्षण नीति से के तहत राज्य में गरीब और अत्यंत पिछड़ो जाति के साथ अन्याय कर रही है। चूँकि जब 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्गीकरण कर दिया और आरक्षण को लागू किया गया, तो अभी जो मौजूदा सरकार ने जो जेडीयू और आरजेडी के संयुक्त गठबंधन की जो सरकार ने आरक्षण लागू किया है इस वर्ग के लिए, इसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए था। वर्गीकरण नहीं करने से इन जातियों का, इन वर्गों का अधिकारों का हनन हो रहा है और एक तरह से इस आरक्षण पर इन वर्गों का आक्रमण है। मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से इसका मैं विरोध करता हूं और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच की ओर से मैं सरकार के नीतियों का आलोचना करता हूं। श्याम नंदन ठाकुर। आप थोड़ा अपना परिचय देते हुए एटक के जो है कि 3 दिवसीय धरना में आए हुए हैं। हम ललन कुमार और बिहार एटक के उपाध्यक्ष हैं और ये 3 दिवसीय जो धरना पूरे देश भर में दिया जा रहा है, तो उसी की कड़ी में जो पटना में धरना दिया जा रहा है उसमें भाग लेने के लिए बेगूसराय से आए हुए। और इसके बारे में कुछ किसान के बारे में सबसे बड़ी बात है क्या कि अभी देश में मजदूर, किसान, नौजवान सब की स्थिति बदतर हो गई है। किसानों की आय घट गई है, बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इतनी बेरोजगारी आज़ादी के समय में भी नहीं थी और महंगाई चरम सीमा पर है। तो सारी और मज़दूरों के रोज़ अधिकार का कत्ल किया जा रहा है। तो अब देश के मज़दूर और किसान इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए अब पिछले दिनों आपने देखा कि किसान का इतना बड़ा धरना हुआ दिल्ली में, सरकार को अपने कदम को रोकना पड़ा। आज मजदूर भी यह महसूस कर रहे हैं कि हमको भी उसी तरह लड़ना होगा। तो आज दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम इस सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे। इनको जो श्रम कानून में संशोधन कर रहे हैं रोज़, उनको ये वापस लें। ये जो किसानों के हालात को सुधारने के लिए नियम कानून बनावें, ना कि उद्योगपति या पूंजीपति के रोज़ उसको अमीर बनाने के लिए ये कानून बनावें। मैं सरिता राय बेगूसराय से आई हूँ इस महापड़ाव में। अभी देश भर में यह चल रहा है 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इसको सफल बनाने के लिए हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और बेगूसराय से चल के आए हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे, हम बिहार राज्य आशा संघ के नेत्री हैं, इसलिए हमारी मुख्य मांगे हैं कि आशा वर्कर को राजकर्मी का दर्जा दे सरकार। और अभी फिलहाल हम लोग इस पे अड़े हुए हैं कि हमारी प्रदर्शन को, हमारी स्ट्राइक को जो तोड़वाया गया, यह कह के कि मानदेय हम करने जा रहे हैं और लेटर अभी तक जारी नहीं किए हैं। इस पर हम लोग विरोध जताने के लिए आए हैं और उनको यह अलर्ट करना चाहते हैं कि हम लोग मानेंगे नहीं, पारितोषिक नहीं, मानदेय दो, आशा वर्कर को राजकर्मी का दर्जा दो, हम लोगों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ किसानों के हित के लिए किसान के बहुत सारी मांगे थी और आवश्यकताएं हैं भी। उन मांगों को कोई सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए किसान और मजदूरों का एक समन्वय हुआ है और ट्रेड यूनियन और किसान के तरफ से तमाम मांगों की पूर्ति के लिए, किसानों और आम जनता की खुशहाली के लिए ये सरकार के कान में आवाज़ दिया जा रहा है, ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं, आम जन की जो समस्याएं हैं, उसको सरकार समाधान कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। छत्रपाल प्रसाद, ट्रेड यूनियन, पटना।